औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन सुम्मा आमीन। तवाफ़ में रमल क्या है? जब खाना काबा का हाजी तवाफ़ शुरू करता है तो उस तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तवाफ़ 7 चक्रों पर मुश्तमिल है। हिजरी अस्वद से लेकर खाना काबा की बिल्डिंग और हतीम का जो अहाता है वो इर्द गिर्द से घूमते हुए वापस हिजरे अस्वद तक एक चक्कर, फिर इसी तरह हिजरे अस्वद से दोबारा वापस हिजरे अस्वद तक दूसरा चक्कर। तो इस तरह से 7 चक्रों पर मुश्तमिल तवाफ़ कहलाता है, यानी एक तवाफ़ 7 चक्रों पर मुश्तमिल है। अब हाजी जब हिजरे अस्वद का इस्तलाम कर लेता है उसके बाद उसे हुक्म है कि वो पहले 3 चक्रों में अकड़कर सीना तान कर छोटे छोटे कदम ले और तेज तेज चले। उम्रा जब शुरू करते हैं लोग तो पहले 3 चक्रों में अकड़कर सीना तान कर छोटे छोटे और तेज तेज कदम लेते हैं। इस तरह से चलना जो है, अकड़कर सीना तान कर तेज तेज और छोटे कदमों से, इसे रमल कहते हैं। तवाफ में रमल यानी ये रमल किया जा रहा है। 3 चक्रों के बाद जो बाकी के 4 चक्कर हैं तो उनको अपनी नॉर्मल चाल से, जो आम चाल है, उस चाल से चलकर फिर पूरा करना है। रमल सिर्फ पहले 3 चक्रों में किया जाता है और मसनून भी है, यानी सुन्नत से साबित है, और जो बाकी के 4 चक्कर हैं ये फिर आम चाल से चले जाते हैं। इसकी बैक हिस्ट्री में ये है कि जब मुसलमान उम्रा के लिए आए या पहली दफ़ा भी आए या बाद में भी आए, तो जो मक्का के काफिर थे, मक्का के काफिरों ने कहा कि मुसलमान जो मदीना से आते हैं, इस्लाम ने उनको इतना कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने ये ज़बान खोली मदीना के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमानों को इस्लाम ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि उनका ये हाल हो गया है। इसके जवाब में अल्लाह ताला के हुक्म से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से मुसलमान अकड़ अकड़ कर, सीना तान कर और छोटे छोटे कदमों से चले, और ये था उनकी इस ज़बान दराजी का जवाब कि उन्होंने ताना दिया कि मुसलमान अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो सीधे से चल भी नहीं सकते हैं, कि मुसलमान दुनिया के कोने कोने से सफ़र की तकलीफ़ उठाते हुए जब आते हैं तो उनके दिल में इस्लाम की, दीन की, अल्लाह ताला की इतनी रग़बत मोहब्बत होती है कि वो इतने चुस्त हो जाते हैं, उनको सब कुछ भूल जाता है और वो अकड़कर सीना तार कर तेज़ तेज़ छोटे कदमों से चलते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि जब वो इबादत की तरफ राग़िब होते हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब होते हैं, तो वो इतने मजबूत और चुस्त होते हैं कि जो उनकी चाल ढाल और उनके रमल करने से वाज़े तौर पर अयां होती है। तो ये था कुफार मक्का का जो उन्होंने उनको ताना दिया, उसका जवाब कि रमल में तेज़ तेज़ क्यों चला जाता है, सीना तान कर क्यों चला जाता है, अकड़ कर क्यों चला जाता है। तो इस तरह से, इस कंडीशन से चलने को, तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में इस तरह से चलने को अकड़ कर, सीना तान कर और तेज़ तेज़ छोटे छोटे कदमों से रमल कहते हैं। और बाकी के जो 4 चक्कर हैं, उन 4 चक्रों में फिर वो अपनी नॉर्मल चाल के साथ चलते हैं, और ये जाहिर करती हैं कि मुसलमान जहाँ भी हैं कवी हैं, मजबूत हैं, और ये हुक्म आज तक बाकी है कि दूर दराज के सफ़र की तकलीफ़ उठाने के बावजूद मुसलमान इबादत की तरफ राग़िब, मुस्तैद और चुस्त है, कमज़ोर और नातवां बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी हिकमत इसमें यह भी है कि खौफ के बाद अमन की नेमत याद करके अल्लाह के करम पर शुक्र अदा करता है और नाज करता है, और इसलिए वो सीना तान कर चलता है, और ये दिखलाता है कि किसी भी हाल में मुसलमान इबादत से नहीं थकता, खसूसन कुर्ब महबूब और उसकी याद से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता। यानी अल्लाह के कुर्ब, उसकी याद से, उसकी मोहब्बत में उसे वो हरारत पैदा होती है कि वो कितना भी ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो, मगर वो यहाँ आकर जवान हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।